राधे राधे। आज मैं आप सबके साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ वो है बच्चों को कैसे हर चीज़ की जानकारी दिया जाए उसके शरीर के ऊपर। बच्चों को सेक्स एजुकेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ ना कुछ जागरूकता होती है तो बच्चे गलत रास्ते में नहीं पड़ते और भटकते नहीं हैं। जैसे कि जब बच्चों के पीरियड्स आने वाले हों लड़कियों के, जैसे लड़कियां 10-11 साल की हों, उन्हें इन चीज़ों के बारे नॉलेज दीजिए। बताइए उसको कि उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगी। अब जैसे बड़े हो रहे हो आप, जैसे टीन स्टार्ट होती है, बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी एज होती है, तो बच्चे जवान होने लगते हैं, उनके स्किन में अनचाहे बाल आ जाते हैं, तो हेयर ग्रोथ्स होती हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप बच्चों को बताइए, हाइजीनिक के बारे में बताइए, कैसे अपने आप को साफ़ सफाई अपनी कायम रखें। और लड़कियों को ज़रूर एजुकेट करें कि ये नेचुरल है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप सोचें हम बच्चों से कैसे बात करें। इतनी एडवांस है आजकल कि आप बच्चों को मोबाइल के थ्रू या अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू हर बातों में जो आप बताएंगे ना, उससे 10 कदम आगे बच्चे आपस में ये बातें करेंगे। तो अगर उनको स्टार्टिंग में ABC ही नहीं पता और अगर वो सीधा ही Z तक पहुंच जाएंगे, तो उनको जो बीच वाला जो आपने एजुकेशन देनी है ना, उसके बारे तो कुछ पता नहीं है। और जो स्टेप बाय स्टेप आप उसे एजुकेट करेंगे, उससे आपका बच्चा अच्छी तरह से हर चीज़ को समझेगा और गलत रास्ते में नहीं भटक सकता। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि पीरियड्स आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या तैयारियां चाहिए होती हैं, अगर हो जाए तो आपने कैसे क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, किसे बताना है, ये सब चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताएं। अगर आप अपनी बैठे फैमिली अगर कोई पिक्चर देख रही है, उसमें कोई ऐसे सीन आ जाते हैं, तो हाय तौबा मत मचाइए कि तुम जाओ यहाँ से, दैट इज़ नॉट गुड, डोंट वॉच, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें नेचुरल है। जितना आप बच्चों को किसी चीज़ से दूर करेंगे, मना करेंगे, बच्चा वो आपसे ज़रूर करेगा। मैं आपको अपने ही एक फैमिली की बात बता देती हूँ कि मेरे भतीजा है, वो बैठा बुक देख रहा था कोई, जो जैसे आप लोग के हमारे उधर आती हैं सरिता या माधोपुरी, ऐसी किताबें आती हैं जिसमें आपको कई ऐसे सी ऊटपटांग सी बातें लिखी होती हैं। तो वो कोई वुमेन की मैगज़ीन थी और वो भी नया नया जवान हुआ था, 13-14 साल का। तो वो उसको देख के तो थोड़ा सा, कहते हैं ना, जिसको देख के बच्चों के अंदर मन में कुछ जागने की उत्सुकता हो जाती है, तो वो देख रहा था। उसने जैसे देखा कि उसकी मम्मी आई है, उसने फटाफट किताब बंद कर दी। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ऐसा, व्हाट आर यू हाइडिंग, क्या छुपा रहे हो मुझसे? तो कहता कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने बुक बंद करके साइड पर रख दी। तो उसकी मम्मा ने बोला किताब खोलो। उसकी मम्मी ने किताब खोली और उसे दिखाया कि इसमें कोई चीज़ बुरी नहीं है, ये तुम्हारा शरीर है, हर एक के बॉडी भगवान ने जो बनाई है वो ऐसे ही ग्रो करती है, तो इसमें कोई तुम गलत चीज़ नहीं देख रहे थे। तुम्हें एजुकेशन के लिए ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर हर चीज़ को जिस भाव से तुम देखोगे वही भाव से तुम्हें वो चीज़ नज़र आएगी। अगर आप उसको मना नहीं ना करेंगे, वो देख रहा है तो उसे लगेगा इसमें कुछ अनोखा तो है नहीं, जो मुझे किसी ने रोका नहीं और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। अगर बच्चे को आप देख भी लेते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए और बच्चे को उसमें नेगेटिवनेस ना दिखाएं कि हो गंदी चीज़ देख रहे थे तुम गलत चीज़, मैं बताऊंगी उसको, मैं पापा से बात करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना बच्चों को आप इन चीज़ों से एजुकेट करेंगे, पॉजिटिव वे पे लीजिए और उससे बताइए कि बेटा देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है इसमें, ये बॉडी है, ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इंसान ऐसे ही ग्रो करता है। क्योंकि बच्चों ने 10वीं-11वीं में जाके बायोलॉजी पढ़ते हैं, बच्चों को हर चीज़ की उसमें एजुकेशन मिलती है, पर वो इतनी क्लियर नहीं होती क्योंकि हमारे इसमें स्कूलों में ये सिखाया ही नहीं गया कि बच्चों को बिल्कुल क्लियर करके बातें समझाई जाए। तो आप देखते होंगे जब बच्चे 10th में 9th में पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो क्लास में एक दूसरे को देख के बड़ा वो एम्बैरस फील करते हैं, लड़कियां शर्माती हैं, कुछ होता है। अरे इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, बॉडी है, इसमें हर चीज़ ग्रो होगी टाइम के साथ, हर चेंजेस आएंगी बॉडी के साथ, हार्मोन्स चेंज होंगे। तो अगर आप बच्चों को ये नॉलेज शुरू से दे रहे हैं तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है।
उनको ये पता है कि हमें इतना पता था, अब इसके आगे हम और सीख रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर। जैसे कईयों को मैंने देखा प्रेग्नेंट होती हैं तो पूछ लेते हैं बेबी कहाँ से आया, तो गॉड ने गिफ्ट कर दिया, गॉड ने भेजा है। और मैं यहाँ अपनी बिटिया की डिलीवरी पे आई थी न्यूजीलैंड। मैं बड़ी सरप्राइज़ थी कि जो नर्स आई उसके दूसरा बेबी होने वाला था, तो जो हमारा बड़े वाला नाती है वो खाली 4 साल का था। तो उसने नर्स से पूछा कि मम्मी की टमी में क्या है, वाई शी ग्रोइंग बिग, वो इतनी बड़ी क्यों हो रही है। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, उसने बड़े अच्छे से बताया कि तुम्हारी मम्मी की टमी में तुम्हारा भाई है, तो वो अंदर ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तुम्हारी मम्मा की टमी बड़ी हो रही है। तो उसने हार्ट बीट वो सुन रही थी, तो उसने पूछा उससे कि डू यू वांट टू लिसन, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो उसने बोला हाँ। तो उसने उसकी मम्मी के कान वो लगा के स्टमक पे उसको हार्ट बीट सुनाई कि देखो तुम्हारे भाई की हार्ट बीट है इसके अंदर। तो उसके लिए कुछ नया नहीं था, है ना। उसने जो पूछा उसको जवाब बड़ा सही मिला कि हाँ मम्मी के पेट से मेरा भाई आ रहा है और उसकी हार्ट बीट मैंने सुनी है। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आई कैन लिसन माई ब्रदर, मैं अपने भाई को सुन सकता हूँ। तो ये चीज़ें अगर हम अपने वहाँ पर करते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। इसमें हाय तौबा वाली कोई बात नहीं है। बच्चों को एजुकेट कीजिए इन चीज़ों के लिए कि बच्चों को पता रहे क्या गलत है क्या नहीं गलत हमारे लिए। और उनको बताइए कि सेक्स इज़ नॉट बैड, वो तुम्हारे लाइफ के साथ हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हर एक को मिलती है, पर इस चीज़ को इतनी जानने की, इतनी अपने एज से पहले उसको लेने की चीज़ें आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। तो उनको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर एजुकेट कीजिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके साथ आप उतने ही फ्रेंडली होते चले जाइए। एज अ फ्रेंड जब आप उसको समझाएंगे ना, उसको बाहर के दोस्तों की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने जो भी सवाल पूछना है आपने उसका जवाब देना है उसको। अगर आप जवाब नहीं देंगे वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, सहेलियों से पूछेंगे, जो हो सकता है कि एट द बैक ऑफ द डे उनको गलत असर पड़े। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनको जानने के लिए फिर वो आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया इतनी तेज़ है कि आप एक चीज़ जानने की इच्छा रखिए वो आपको 10 चीज़ें आगे बताएगी। तो अगर आप उसको घर में उसका ये जो जानने की जिज्ञासा है ना उसको टाइम पर टाइम ख़त्म करते रहेंगे, साथ साथ ही बताते रहेंगे उसको, तो वो सोचेगा कि मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ज़रूरत अपने माँ बाप की है जिन मुझे हर चीज़ पे गाइड करते हैं और मुझे से कुछ छुपाते नहीं हैं। तो उनको इन चीज़ों को देखने की, अपने दोस्तों से ये बातें डिस्कस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो विद एज जैसे आपका बच्चा 10 साल का आता है, ट्राई टू बी मोर फ्रेंडली, और ज़्यादा उसके नज़दीकियाँ बढ़ाएं, उसे दोस्ती बढ़ाएं, उसके साथ बैठ के टॉपिक्स डिस्कस करें। ज़रूर नहीं कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर, पर रिलेटेड थोड़ा सा, जैसे फ्रेंड्स के बारे में बताएं, उसे आने जाने के बारे में बताएं, उठना बैठना थोड़ा सा उसका सही करें, हर चीज़ की नॉलेज दें कि कल कोई ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपने किसको बताना है, कैसे उसको फेस करना है। हर चीज़ को कभी नेगेटिव लेकर ना चले ज़िंदगी में। हर चीज़ का एक सही फेस भी है और दूसरा पहलू भी है। तो आप जोन सा दिखाएंगे ना अपने बच्चे को, आपका बच्चा उसी पहलू से ज़िंदगी को देखेगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेट करें, और कभी भी अपने बच्चों को टीन एज में क्या, बचपन से ही कभी किसी के घर नाइट स्टे के लिए ना भेजें, क्योंकि आपको किसी के घर का वातावरण नहीं पता होता, किसी घर के इंसान का कुछ पता नहीं होता। इसलिए बी केयरफुल, डोंट लेट योर चाइल्ड गो फॉर स्लीप ओवर। अपने बच्चों को कभी जाने ना दें किसी के घर रात सोने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी बातें अच्छी लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें, बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।